हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। क्या गाइस, आपके एक्वेरियम का ग्लास है बार बार गंदा हो जाता है तो तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ने मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कि बिना केमिकल के मदद से ही तुम्हारा एक्वेरियम का ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ। तो गाइस, मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरी वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। तो गाइस, ये है मेरा 2 फीट एक्वेरियम है। इनके अंदर ये सब नदी के फिश है और इनका नाम है बारबा फिश है और सब अलग अलग वेराइटी की फिश है। अब मैं तुमको मैंने वीडियो में बता दिया था, अभी मैं तुमको बता देता हूँ। और इनके अंदर है सिल्वर बार फिश है, सिंगल स्पॉट है और डबल स्पॉट है। और इनके अंदर 3 वेराइटी की फिश है। और ये है मार्बल एंजल फिश है और ये ज़बरदस्त इस एक्वेरियम के अंदर ग्रो होती है। और देखो, इनका नीचे का फिंस है और इनका पीछे का फिंस है और धीरे धीरे से ग्रो होता है। और ये मार्बल एंजल फिश है और बिग साइज के हो जाएंगे, फिर एक्वेरियम में देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइस, अब इस एक्वेरियम के अंदर ये डेकोरेशन है और ये फिल्टर है और ये दोनों चीज़ को मैं बाहर निकाल देता हूँ। फिर मैं तुमको बताता हूँ कि एक्वेरियम का ग्लास को अच्छी तरह से इनको क्लीन कैसे करते हैं। फिर मैं तुमको बताता हूँ। पहले मैं ये 2 चीज़ें इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। एक्वेरियम में फिल्टर और डेकोरेशन मैंने बाहर निकाल दिया है। अब मैं पूरा एक्वेरियम का ग्लास को मैं कैसे क्लीन करता हूँ वो मैं तुमको दिखाता हूँ। वो बहुत ही आसानी तरीका होता है। तो गाइस, ये मेरे पास है, ये फिल्टर का है और पंच है। तो गाइस, ये पंच है मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और पंच है तुम एक्वेरियम का ग्लास को क्लीन कर सकते हो। और तुम्हारा एक्वेरियम का ग्लास को इनके अंदर भाई क्रैच ना पड़ सके, तो इसलिए तुमको ये पंच लेना। और तुम्हारे पास पंच नहीं होना तो तुमको कोई भी कपड़ा ले सकते हो। गाइस, अब मैंने पूरा एक्वेरियम का ग्लास को मैं अच्छी तरह से इनको 4 बाजू में क्लीन कर देता हूँ। और मेरे एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर सफ़ेद कलर के दिख रहे लाइन, वो अच्छी तरह से वो क्लीन नहीं होगी। इनको मुझे ब्लेड की मदद से मुझे इनको इनके ऊपर छार है, इसलिए मुझे ब्लेड की मदद से मुझे बाहर इनको निकालना होगा। और मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया था कि एक्वेरियम का ग्लास के ऊपर ये जिंदी दाग होता है इनको कैसे निकालना हो, तो वो भी मैंने बता दिया था कि वीडियो में। और तुमने नहीं देखा होगा तो मैंने इस वीडियो में तुमको लिंक में तुमको दे दूंगा, तुम इधर से देख लेना। तो गाइस, अब मैं पूरा एक्वेरियम का ग्लास को मैं क्लीन कर देता हूँ। एक्वेरियम का ग्लास को मैंने क्लीन कर दिया। अब इस एक्वेरियम के अंदर गंदगी, जो सैंड के अंदर गंदगी थी तो वो बाहर निकल गई और पानी ने थोड़ा सा ब्लर हो गया। इनको मैं पूरा क्लीन करता हूँ। गाइस, आगे वीडियो में देखो कि मैं इनको क्लीन में कैसा करता हूँ। एक्वेरियम के अंदर पानी को ही मैंने क्लीन कर दिया है। अब इस एक्वेरियम के अंदर डेकोरेशन था और फिल्टर था, जैसा था ऐसा ही इनको मैं वापस ही हमेशा में कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने एक्वेरियम का ग्लास को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और मैंने आगे वीडियो में बताया था कि मैंने कैसा ग्लास को क्लीन किया था। और इस एक्वेरियम के ऊपर देख रहे हैं तुमको ये सफ़ेद कलर के लाइन और कैसे लाइन होती है और इनके ऊपर जिंदी दाग है वो कैसे होता है। तो गाइस, तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर पानी है वो खारा होगा ना, इसलिए तुम्हारे एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर ऐसे सफ़ेद कलर के लाइन हो जाती है वो होगी और इनके ऊपर जिंदी दाग हो जाता है।
और ये मैं 2 फीट एक्वेरियम के अंदर ये ना ये हमारा बोर का पानी है वो खारा आता है ना, इसलिए ना मैं मेरे एक्वेरियम के अंदर ये सफ़ेद कलर की लाइन हो जाती है। और मेरे पास 3 फीट एक्वेरियम है, इनके अंदर है ना मैं फ़िल्टर पानी में यूज़ करता हूँ। और मेरे एक्वेरियम के गिलास के अंदर है ना ये ऐसा जिंदी दाग नहीं होता है और ये भी लाइन नहीं होती है। तो गैस ये साइन है मेरे एक्वेरियम के अंदर सेम। तो गैस अब मैं वीडियो को करता हूँ मैं एंड, और तुमको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक ठीक, बाय बाय।